आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के सवाल बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इफ़िशियंसी वाले यानी क्षमता वाले सवाल एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला सवाल है, मैंने अपनी राइटिंग में इसको लिख दिया है। आपको सही बता रहा हूँ, इसको लिखने में मुझे बहुत मेहनत लगती है क्योंकि मैं इससे भी गंदा लिखता हूँ और बोर्ड पे तो मैं फिर भी बहुत कोशिश करके साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या है पहला सवाल हमारा। पहला सवाल है, एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है और एक साथ मिलकर 30 दिन में वे किसी काम के एक भाग को पूरा करते हैं। यानी कोई काम है उसके एक भाग को वो 30 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है एम अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वे किसी काम के एक भाग को पूरा करते हैं, किसी काम के एक भाग को, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जो एक काम बोला है वही हमारा काम है। ठीक, इसका मतलब है कि ए और मतलब एम और एन एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, और क्या कह रहा है पहले क्षमता देखिए क्या दिया हुआ है, एम और एन की क्षमता दे रखी है इन्होंने। क्षमता, क्षमता मतलब इफिशियंसी। तो क्षमता क्या बोला उसने कि एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो आपने एन को 1 मान लिया कि इसकी क्षमता 1 है यानी इसकी इफिशियंसी 1 है, और जो एम है इससे 3 गुना यानी उसकी क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब ये दोनों एक साथ मिलकर 30 दिन में उस काम को कर रहे हैं, तो यानी दोनों मिल जाएंगे जब एम और एन, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, 3 और 1 यानी 4 की क्षमता हो गई। 4 की क्षमता से ये किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपने बताया था क्षमता वाले सवाल में कि अगर क्षमता दी गई हो, जैसे ज्यादा क्षमता दी गई हो, आपको 1 की क्षमता निकालनी है, तो ये हो गया 4 की क्षमता। ठीक, 4 की क्षमता से अगर 30 दिन लग रहा है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 की क्षमता से काम कर रहा है तो उसको कम दिन लगेंगे। अगर वो 1 की क्षमता से करेगा तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे। तो हम निकालेंगे 1 की क्षमता। तो ऐसे सवाल में मैंने बताया था कि जो दिन दिया गया हो उसमें क्षमता से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमें पता चल गया 1 की क्षमता से 120 दिन निकलेगा, 120 दिन लगेगा। तो यही जो आंसर आया है, मतलब इसको सॉल्व करने पर यही हमारा कुल काम है, ये कुल काम है। अब इस 120 काम को किसको अकेले करना है, एम को करना है। तो 120 जो ये काम है इसको एम कितने की क्षमता से करेगा, 3 की क्षमता से करेगा। तो इसको सॉल्व करिए, 3 चौको 12, यानी एम को इस काम को अकेले करने में कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन लग जाएंगे। तो देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि जब ज्यादा क्षमता दी गई हो तो हम 1 की क्षमता निकालेंगे, जो क्षमता निकालेंगे वही हमारा कुल काम होगा। और जिससे बोला जा रहा है, एन से बोलता है तो हम 1 से भाग करते तो 120 दिन लगता है एन को। एन से बोला है तो हमने 3 से भाग किया क्योंकि उसकी क्षमता हमें पता है कितनी है, 3 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है। सवाल कहता है कि पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। ठीक, यानी कार्यकुशल का मतलब ज्यादा स्किल्ड है। पी की जो क्षमता है वो क्यू से 20% अधिक है। यदि क्यू अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे सवाल जिसमें बता दिया जाए कि कौन किससे कितने % अधिक कार्यकुशल है या कम है, तो हम 100 में उसको ऐड कर देते हैं, अगर अधिक है, अगर कम होगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो इसमें वो कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो ऐसे में आपको क्यू का मान लेना है कि क्यू जो होगा वो 100 होगी उसकी क्षमता। ठीक, ये क्षमता निकालना है। उसके बाद P उससे 20% अधिक है तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं। अगर अधिक बोले तो 100 में उसी को 20 को जोड़ दीजिए तो 120। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 गया, ये 5 बार, ये 6 बार, यानी इनकी क्षमता आ गई 6 और 5 की। P की क्षमता है 6 की और Q की 5 की। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि Q अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी Q की 5 की क्षमता है। 5 की क्षमता से वो कितने दिन में कर देगा किसी काम को, 10 दिन में। ठीक, तो आपको ऐसे सवाल में काम पता करने के लिए क्या करना होगा कि 1 की क्षमता पता करनी होगी। तो 1 की क्षमता से अगर वो काम किया जाए तो कितने दिन में हो जाएगा, तो 10 गुणे 5 बराबर 50 दिन। ठीक, तो ये जो आया यही हमारा क्या है, पूरा काम। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि P अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये जो 50 आया है यही हमारा कुल कार्य है।
तो यानी इस 50 कार्य को, जो ये 50 है, अब इसको कौन कर रहा है, P कर रहा है, तो P की क्षमता कितनी है, देखिए 6, तो इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो P का हमें पता चल जाएगा P कितने दिन में इस काम को करेगा। तो ये हुआ 25/3, 2 से काटा, अब 3 24, यानी 8 सही 1/3 दिन लगेगा किसको, P को इस काम को पूरा करने में। तो इस सवाल का हमारा आंसर यही हुआ। तो देखिए ऐसे सवालों में एक बार फिर से समझा देता हूं क्या किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई किसी से इतने % अधिक कार्यकुशल है, तो आप जिससे वो अधिक कार्यकुशल है उसको 100 मान लीजिए, ठीक। जैसे बोला P Q से, तो Q से वो 20% अधिक है, तो हमने Q मान लिया 100 और P को कर दिया 120, क्योंकि 20% अधिक है। उसके बाद रेशियो निकाल लिया। उसके बाद आपको पता ही पिछले सवाल में भी बताया कि 5 की क्षमता से उसको 10 दिन लग रहा है, तो 1 की क्षमता से करेगा तो ज्यादा ही समय लगेगा, तो जो आंसर आएगा वही हमारा पूरा काम होगा। तो उस पूरे काम को P को करना है, तो P की क्षमता कितनी है, 6 की क्षमता से P उस काम को कितने दिन में करेगा, सॉल्व किया तो 8 से 1/3 आ गया। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल थोड़ा अलग है। ये कह रहा है कि A किसी काम के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, और B की क्षमता A से दुगनी है, तो B उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो क्षमता दे रखी है A और B की, वो लिख लेते हैं। कह रहा है B की क्षमता A से दुगनी है, तो इस बार A को हम 1 मानेंगे और B की क्या हो जाएगा, उसका डबल, क्योंकि B की क्षमता A से दुगनी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि A किसी काम के 2/3 भाग को 18 दिन में कर रहा है, यानी A 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। तो देखिए 2 से इसको काटा 9 बार और इस 3 का इधर गुणा किया, यानी A पूरा काम कितने दिन में करेगा, 9 त्रिक 27 दिन में, ठीक। A पूरा काम करेगा 27 दिन में। तो अब A की क्षमता 1 है, 1 की क्षमता से वो 27 दिन में पूरा काम कर रहा है, ठीक। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि B उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया B की क्षमता कितनी है, 2 है। अब 2 की क्षमता से B, यही 27 काम जो ये टोटल काम आया है, अगर आप देखें तो हमें ये पता था कि 2/3 भाग, मैंने बताया ऊपर वाला हम अभी कर रहे हैं और नीचे वाला टोटल काम होता है। 3 में से 2 काम 18 दिन में हुआ, तो एक काम का मतलब टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो हम इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। पिछले वीडियोस में भी आपने सीखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27 दिन, यही हमारा टोटल काम है। तो इस टोटल काम को B कितने दिन में करेगा, तो B काम करेगा, ठीक है। टोटल काम है 27 और B की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 की क्षमता से उसको 27 काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 सही 1/2 दिन। इस सवाल में कुछ नहीं था, आपको दिया है कि A किसी काम के 2/3 भाग को 18 दिन में करता है, तो पूरा काम निकाल लीजिए कितने दिन में करता है। हमें उन दोनों की क्षमता दे रखी है A और B की, ठीक। कह रहा है कि B जो है वो A से दुगना है, तो A को हमने 1 लिखा, B को उसका डबल कर दिया। उसके बाद हमने काम निकाल लिया कि A पूरा काम 27 दिन में कर रहा है, फिर हमें A से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया A पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। अब उसी काम को B कितने दिन में करेगा, तो जो 27 दिन निकल के आया वही पूरा काम है, और उस काम को कौन करेगा, B। तो B कितने दिन में, अब ऐसे ही सोच लीजिए, अगर जिसकी क्षमता 1 है और एक की क्षमता 2 है, तो अगर एक क्षमता वाला 27 दिन ले रहा है, तो 2 क्षमता वाला उसका आधा ही तो लेगा, तो 27 का आधा 13.5, तो वैसे भी 13.5 हो गया, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आपको सिखाना है, इसलिए मुझे एक एक चीज आपको बतानी होती है। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतने सारे कैलकुलेशन करें, आपको जल्दी से देखना है क्या करना है, वहां सेकंड का काम होता है, 15 से 20 सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा सवाल। आप मेरे बताने से पहले वीडियो को रोक करके इस सवाल को खुद लगाइए, कोई इतना कठिन सवाल नहीं है ये। इसमें देखिए बस स्टेटमेंट बड़ा है, क्या कह रहा है, एक पुरुष और एक स्त्री एक काम को साथ साथ 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम को करने में उनकी दक्षता का मतलब क्षमता यानी इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 3:2। तो उस स्त्री को वह काम करने में कितना दिन लगेगा। दोनों की साथ साथ दे रखी है कि दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करते हैं, और दोनों की क्षमता भी दे रखी है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए किसकी क्षमता दे रखी है, पुरुष और स्त्री की, पुरुष
और स्त्री की क्षमता में अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है। अब यही दोनों मिल करके, पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके, पुरुष और स्त्री मिल करके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? इस काम को ये कर रहे हैं 18 दिन में। ठीक। तो अब देखिए, पुरुष की क्षमता 3 है, स्त्री की 2 है, यानी 18, यानी 5 की क्षमता टोटल हुई। 5 की क्षमता से इनको 18 दिन लग रहा है, तो हमें टोटल काम पता करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे? 1 की क्षमता से कितना लगेगा? 90 दिन। ठीक। जो ये 90 दिन निकल के आया, यही हमारा कुल काम है। अब इस 90 काम को कौन कर रहा है? इस 90 काम को हमसे पूछ रहा है कि उस स्त्री को वह काम करने में कितना दिन लगेगा। तो स्त्री की क्षमता बताइए कितनी है? देखिए यहां पे लिखा है स्त्री की क्षमता कितनी है? 2। तो इसको 2 से भाग कर दीजिए, तो ये आ गया 45 दिन। यानी उस स्त्री को यह काम करने में कितना टाइम लगेगा? 45 दिन का उसको समय लगेगा। ये आंसर रहा इस सवाल का। चलिए आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों आज का हमारा ये 5वां सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है, बुद्धि लगाने वाला सवाल है, जिसमें आपको थोड़ी ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि ए एक दिन में बी से 3 गुना काम कर सकता है। ठीक। पहली लाइन पढ़ी है मैंने, अब पहले जो पहली लाइन में कह रहा है वही लिख लेते हैं। ए और बी कह रहा है ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, यानी इनकी क्षमता दे रखी है कि ए जो है बी से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला है। तो बी की आप 1 मान लीजिए और ए की कितनी हो जाएगी? 3। ए एक दिन में बी से 3 गुना काम कर सकता है। बी से 3 गुना काम कर सकता है मतलब 3 गुना अधिक काम कर सकता है। ठीक। वे दोनों मिलकर काम के 2/5 भाग को 9 दिन में पूरा करते हैं। देखिए एक कोई काम होगा, उसको ए और बी, ठीक, दोनों मिल करके उसके 2/5 भाग को 9 दिन में कर रहे हैं। ठीक। तो पूरा काम करने के लिए क्या बताया था हमने आपको? इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो पूरा काम a प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे पूरा काम? तो ये जाएगा 9 × 45/2 दिन में। तो इतना दिन लगेगा उनको इस पूरे काम को करने में। अब देखिए हमसे कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब हमें ये पता करना है कि टोटल काम कितना था। तो देखिए ए की क्षमता थी 3 और बी की 1। ठीक। यानी इन्होंने 4 की क्षमता से जब काम किया तो उनको लगा 45/2 दिन। तो हमें पूरा काम निकालने के लिए आपको पता है 1 की क्षमता से देखते हैं कितना समय लगेगा। तो 45/2 × 4, जब इसको सॉल्व किया तो आ गया 90। यानी 1 की क्षमता से अगर कोई व्यक्ति उस काम को कर रहा है तो वो 90 हो गया। यही हमारा कुल काम भी हो जाता है, आपको मैंने बताया है कुल काम ये 90 था। अब हमसे कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया बी की क्षमता कितनी है? 1 है। अब 90 में आप 1 से भाग करिए। पहली बात तो यही आ गया है कि 1 की क्षमता से 90 दिन लगेगा और बी की क्षमता भी 1 है। आप भाग करके देख लीजिए 90 ही आएगा। यानी आंसर क्या हो गया हमारा? 90 दिन। तो इस सवाल में कुछ नहीं था। इस सवाल में पहले हमें उन दोनों की क्षमता दे दी और उसके बाद हमसे बोला कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम के 2/5 भाग को 9 दिन में कर रहे हैं। तो हम देखेंगे पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं। तो पूरा काम वो 45/2 दिन में कर रहे हैं। अब कितने की क्षमता से उनको 45/2 दिन लगा? तो 4 की क्षमता से। तो हमने 1 की क्षमता से निकाला, कितना टाइम लगेगा उनको? 90 दिन लग रहा है। यही हमारा कुल कार्य है। अब हमसे कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता है 1। तो 90 में आप 1 से भाग करिए, आपका आंसर 90 ही दिन आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, उसमें आगे के 5 सवाल आपको क्षमता वाले ही मैं बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइक करें ना करें आपकी मर्जी, आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए।